Welcome to the part number 1, Socialism in Europe and the Russian Revolution. तो बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है वर्ल्ड वाइड, दैट इज रशियन रेवोल्यूशन, जिसने हम कह सकते हैं सोशल इक्वलिटी के बारे में काफ़ी वर्ल्ड को बेनिफिट दिया, और इसको पढ़ने का यही पर्पज़ है सेकंड नंबर। तो सेकंड चैप्टर 9th का है बेटा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस आइडियोलॉजी के बारे में दिया है कि इस रेवोल्यूशन के बाद सोशल चेंजेस में क्या 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 किस टाइप के सोशल चेंजेस आए। चलिए, द एज ऑफ सोशल चेंज, तो इस पीरियड को ही बेटा सोशल चेंज का पीरियड माना गया है। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड अबाउट द पावरफुल आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड द सर्कुलेटेड इन यूरोप आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से कहने के दो आइडिया निकले थे, एक तो हम फ्रीडम की बात करते हैं, दूसरा इक्वलिटी की। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे ऑफ विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। तो सोसाइटी के बारे में उसने एक नया चेंज लाई बेटा वो। एज यू हैव रीड, बिफोर द 18th century सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्टेट्स एंड ऑर्डर एंड इट वाज एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च विच कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। तो हम कहते हैं बेटा 18th century तक एरिस्टोक्रेसी यानी जो किंग रूल है या मोनार्क है या उनके रिलेटिव है वो, या चर्च, इन सब का बेटा इकोनॉमिक और सोशल पावर इनके हाथ में थी, तो पूरा कंट्रोल था इनका। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन it seemed possible to change this in many parts of the world, including Europe and Asia. New ideas about individual rights and who controls social power begin to discuss. तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बड़ा पूरे वर्ल्ड में इस तरह के नए आइडियाज स्प्रेड हुए और लोगों ने सोचा कि जो इंडिविजुअल राइट्स के बारे में सोचा और इन सोशल पावर बिगिन टू डिस्कस, यानी सामाजिक पावर किसके पास होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन शुरू हुआ। ठीक है। इन इंडिया राजा राममोहन राय एंड डॉर्जियो, बेटा यहाँ पे दो रिफॉर्मर्स के नाम दिए इंडियन, राजा राममोहन राय डॉर्जियो, तो आई थिंक 8th क्लास में आप इनको पढ़ भी चुके हैं। टॉक द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इन्होंने इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंस है उसके बारे में काफी स्टडी की, अपने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में लिखा। एंड मेनी अदर डिबेट द आइडिया ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप, और पोस्ट रेवोल्यूशन के बाद जो बदलाव आए उसके बारे में उन्होंने डिबेट की, डिस्कशन किया। The developments in the colony in turn reshaped this idea of social change, और इससे कॉलोनीज में भी आइडियाज को रिशेप करने का मौका मिला। Now everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. अब इवन यूरोप में बेटा लोग जो सोसाइटी उसमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्म चाहते थे, चेंज चाहते थे। Response varied from those who accept that some change was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. तो कुछ लोग धीरे धीरे बदलाव चाहते थे, कुछ लोग इसमें तुरंत बड़े बदलाव चाहते थे। सम वर कंजर्वेटिव्स। अब यहाँ देखिए 3 कैटेगरी आएगी जिनको डिटेल में पढ़ेंगे, और इनमें से हमेशा बेटा आपको एक NTSC क्वेश्चन मिलेगा और 3 मार्क्स का भी इसमें से क्वेश्चन आता है आपका सब्जेक्टिव में। सो सम वर कंजर्वेटिव्स, अदर वर लिबरल रेडिकल्स। तो जो बहुत धीरे चेंज चाहते थे उनको कंजर्वेटिव्स कहा गया, रूढ़िवादी जो पुराने जमाने के थे, जो किंग और चर्च के फेवर में थे। और कुछ जो बदलाव चाहते थे समाज में बड़े, उसमें लिबरल रेडिकल्स थे। इन दोनों में भी थोड़ा सा डिफरेंस आगे पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस टर्म्स रियली मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, व्हाट सेपरेट दीज स्ट्रैंड्स of politics and what linked them together. We must remember of these terms do not mean the same thing in all contexts or at all time. तो हमेशा इनका मतलब एक जैसा नहीं रहा, हर जगह इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में रहा है बेटा। तो तीनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, we will look briefly at the some of the important political tradition of 19th century and see how they influence change. तो इन्होंने political traditions जो आए, नए बदलाव आए, ये कैसे आए बेटा। देन वी फोकस वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच देयर वाज ए अटेम्प्ट रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। बेटा रशियन रेवोल्यूशन को इस वर्ड से हम डिफाइन कर सकते हैं, ये रेडिकल यानी बड़ा बदलाव था सोसाइटी में। एकदम से सीधा बदलाव कैसे लाया जाए। नॉर्मली सुधार डेमोक्रेटिक जो वे में माने तो उसमें लंबा टाइम लगता है बेटा, राइट। बट यहाँ पे जो रशियन रेवोल्यूशन थी उसमें रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, यानी तुरंत प्रभाव से पूरी सोसाइटी के ट्रेडिशन, टर्म, कंडीशन बदल दिए गए। Through the revolution in the Russia, socialism became the one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century. और 20th century में बेटा इस revolution के बाद एक आइडिया निकल के आया, दैट इज सोशलिज्म। ये बड़ा आइडिया था जो जिससे हम कहते हैं पावरफुल, काफी पावरफुल और पूरे सोसाइटी को बदलने वाला था। चलिए, अब तीनों टर्म्स हमने ऊपर पढ़ी, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। इनके बेटा आपको डिफरेंशिएट आते हैं, इन तीनों की फीचर्स को मिक्सअप करके देते हैं NTSC में। तो इन तीनों की फीचर्स को आपको सेपरेट करना होगा, 3 क्वेश्चंस बना के तीनों की फीचर्स लिखनी होगी। ठीक है। नंबर 1 देखिए बेटा, दैट इज लिबरल्स, रेडिकल कंजर्वेटिव्स। तो पहला लिबरल दिया है,
वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। तो बेटा प्लीज ये चेंज चाहते थे, इनको लिबरल्स का है। लिबरल्स वांटेड ए नेशन विच टॉलरेट ऑल द रिलीजन। प्लीज को फेवर कर लेना, ये थोड़े सेकुलर टाइप के थे, हर रिलीजन को फेवर करते थे, टॉलरेट करते थे, हर एक धर्म होना चाहिए। वी शुड रिमेंबर दैट एट द टाइम यूरोपियन स्टेट यूजुअली डिस्क्रिमिनेटेड इन द रिलीजन। वैसे बेटा हम बात करें जो किंग रूल थे यूरोप में, तो हमेशा वहां पे हम कहते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म को फेवर किया गया। मेनली यूरोप में क्रिश्चियंस को, और क्रिश्चियंस में भी दो कैटेगरी थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, उनमें कहीं ना कहीं फेवर करते थे। तो यूरोप फेवर ऑन द वन रिलीजन एंड अनदर ब्रिटेन फेवर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड स्पेन फेवर द कैथोलिक चर्च, राइट। तो कोई कैथोलिक चर्च को फेवर करता था, कोई चर्च ऑफ इंग्लैंड यानी प्रोटेस्टेंट्स को फेवर करता था। तो लिबरल आल्सो अपोज, तो पहला हो गया लिबरल सभी धर्म को मानना चाहते थे बेटा, एक्सेप्ट करते थे। लिबरल आल्सो अपोज अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर, तो इसका भी अपोज किया कि रूलर के पास जो डायनेस्टिक रूलर यानी किंग की बात कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड पावर उसके पास नहीं होनी चाहिए। दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब वो एक इंडिविजुअल के राइट्स की बात करते हैं, सेफगार्ड द राइट यानी फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे कि उसका सेफगार्ड होना चाहिए। दे आर्ग्यूड फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय ए वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट। अब वो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते थे। एन आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट हो और एक अच्छी फ्री और वेल ट्रेन्ड जुडिशरी हो, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेट। बेटा इस वर्ड को देख लेना प्लीज, ये बहुत बार आता है। ये डेमोक्रेट नहीं थे, यानी सभी को वोटिंग राइट नहीं देना चाहते थे। जो ऊपर लिखा ना हमने सेफगार्ड द राइट और रिप्रेजेंटेटिव टाइप की गवर्नमेंट चाहते, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे, यहां से कहने डेमोक्रेटिक लगती है ग्रुप लिबरल्स, बट यहां पे दिया दे वर नॉट डेमोक्रेट बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। सभी को वोटिंग राइट देना नहीं चाहते थे। दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट एंड दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट। दे डिड नॉट ऑल्सो वांट टू द वोट फॉर वुमेन। तो इसमें दो पॉइंट्स है, एक तो वुमेन के वोट के अगेंस्ट है और दूसरा डेमोक्रेट नहीं थे बेटा, और एक रिलीजन का हो गया ऊपर, और पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ये चाहते थे। ठीक है, ये इसके 4-5 फीचर्स है, प्लीज नोट्स कर लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। सेकेंड है बेटा इसका, दैट इज रेडिकल्स। वर्ड ही बताता है बड़े बदलाव तुरंत चाहते थे, हर चीज को तुरंत बदलना चाहते थे किसी भी तरीके से। देखिए इन कॉन्ट्रास्ट रेडिकल्स वांटेड ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन। मेजोरिटी ऑफ कंट्री पॉपुलेशन पे बेस हो गवर्नमेंट, यानी मेजोरिटी नहीं, जो मेजोरिटी चाहती हो, जो पूरा देश चाहता हो वो गवर्नमेंट वगैरह वो गवर्नमेंट बने। मेनी सपोर्ट वुमेन्स सफरेज मूवमेंट, और इसमें से अधिकतर बेटा रेडिकल, फिर वर्ड कह रहा हूं मैनी, ज्यादातर हम कहते हैं मैक्सिमम सपोर्ट करते थे वुमेन सफरेज मूवमेंट, यानी वुमेन राइट का, वुमेन वोटिंग राइट का। इसको प्लीज दोनों में डिफरेंशिएट हो जाएगा लिबरल रेडिकल्स में, ये वुमेन के फेवर में थे, वुमेन के वोटिंग राइट के फेवर में थे। अनलाइक लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंडलॉर्ड एंड वेल्थियर फैक्ट्री ओनर्स। अब देखिए लिबरल्स ने राजा के तो अगेंस्ट थे, बट हम बात करते हैं जो प्रिविलेज लैंडलॉर्ड या फैक्ट्री ओनर्स को जो बेनिफिट मिले हुए थे उनका भी इन्होंने अपोज किया, उनका इन्होंने अपोज नहीं किया बेटा, इन्होंने उनका अपोज किया। दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सेंस ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, बट दे डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन हैंड ऑफ ए फ्यू। तो प्राइवेटाइजेशन का अपोज नहीं किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपोज नहीं किया, बट बेटा कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी कंसंट्रेट हो जाए उसका इन्होंने अपोज किया। ठीक है, यानी बहुत अल्ट्रा रिच नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए अब आते हैं थर्ड, कंजर्वेटिव, जो सबसे हम कहीं ना कहीं कहते हैं इसमें खराब कैटेगरी थी। नाउ द कंजर्वेटिव्स, इनकी 2-3 फीचर हैं जो इनको सबसे अलग बना देती हैं। देर अपोज द रेडिकल, सबसे बड़ा है बेटा ये दोनों का अपोज करते थे। ठीक है, ना ये रेडिकल को चाहते थे ना लिबरल, इनके दोनों के अगेंस्ट थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज। यानी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस में बड़ी रेवोल्यूशन हुई, राजा वगैरह हटा दिए गए, तब जल्दी और डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट बनी, इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी, पावर मिली, राइट डिस्ट्रीब्यूट हुए, राइट इक्वलिटी फ्रीडम ये आए, तब इनका माइंड थोड़ा चेंज हुआ कि हाँ कुछ चेंज होने चाहिए। तब इन्होंने इससे पहले तो चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्यों बदलाव नहीं होना चाहिए, जैसा चला रहा वो होना चाहिए। सो इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को चेंज एक्सेप्ट किए। अर्लियर इन 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव्स बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज। इससे पहले 18th सेंचुरी तक हमेशा आइडिया जो चेंज का जो आइडिया है उसका हमेशा अपोज किया, बट फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद थोड़ा चेंज हुए तो नीड फॉर द चेंज, इन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से कुछ बदलाव होने चाहिए। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्ट। अब कैसे चेंज हो वो इस लाइन को बता रहे बेटा, सम चेंज वर इनविटेबल, यानी कुछ चेंज होने चाहिए, स्वीकार किया उन्होंने, बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड। पास्ट यानी पुराना जो पास्ट है उसको रिस्पेक्ट किया जाए। रिस्पेक्ट पास्ट का मतलब यहाँ है किंग से, चर्च से, ओके। तो क्लर्गी नॉबल्स जो हम पढ़े थे ना फ्रांस में, ऐसे एलिट क्लास की बात करें तो पास्ट का रिस्पेक्ट होना चाहिए।
एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉड अबाउट थ्रू ए स्लो प्रोसेस। बदलाव हो पर बहुत स्लोली हो, बड़े बदलाव ना हो, तेजी से बदलाव ना हो, तो इसका उन्होंने अपोज किया। चलिए इसको क्लोज करते हैं। सर डिफरेंट आइडिया अबाउट द सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल। तो इसमें सोसाइटी और पॉलिटिक्स में काफी बेटा चेंजेस आए, टकराव हुआ। Followed the French Revolution, the various attempt of revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limit and potential these political tendency। तो इन तीनों का कहना कहीं अच्छा रोल था बेटा इस रेवोल्यूशन के पीछे। तीनों ने अपने पोटेंशियल खूब यूज किए, लिमिट्स कंट्रोल रहे, और इस तरह से बेटा हम कहते हैं ये रेवोल्यूशन ने कंप्लीट वर्ल्ड को एक अलग फेस दिया डिफरेंट टाइम का। ठीक है, थैंक यू।